नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्थ एंड नेचर में। और दोस्तों आज हम समझेंगे मेनिंजाइटिस के बारे में। मेनिंजाइटिस क्या होता है और क्यों होता है। दोस्तों इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आसान भाषा में बात करेंगे तो मेनिंजाइटिस क्या होता है। इसमें मेनिंजेस के अंदर सूजन आ जाती है। अब आपके मन में यह सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये मेनिंजेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस मेनिंजेस को समझ लेते हैं। क्या होता है, हमारे सिर में सबसे अंदर ब्रेन होता है, उसके ऊपर हड्डी होती है, मतलब हमारी खोपड़ी होती है। लेकिन इस ब्रेन और खोपड़ी के बीच में 3 लेयर होती है ताकि हमारा ब्रेन सुरक्षित रह सके। इन तीनों लेयर को बोलते हैं मेनिंजेस। तो इसमें सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है उसे बोलते हैं पायामेटर, फिर बीच वाले को एरिकनाइड और सबसे ऊपर जो पाया जाता है उसे ड्यूरामेटर। तो ये 3 लेयर होते हैं हमारे मस्तिष्क और हड्डी के बीच में। और इन तीनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि CSF। तो ये फ्लूइड जो होता है वो हमारे ब्रेन के लिए स्पंज का कार्य करता है ताकि हमारे ब्रेन में किसी भी प्रकार की इंजरी न हो। और इस फ्लूइड का यही काम होता है दोस्तों। तो सबसे अंदर ब्रेन होता है, फिर पायामेटर होता है, फिर उसमें CSF होता है, फिर एरिकनाइड होता है, फिर उसमें CSF होता है, उसके बाद फिर ड्यूरामेटर होता है, उसके बाद हमारा स्कल्प होता है। तो इन तीनों लेयर को मेनिंजेस कहते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ 2 लेयर में ही सूजन आती है, मतलब कि सिर्फ 2 लेयर ही प्रभावित होती है, पहला पायामेटर और दूसरा एरिकनाइड। सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है पायामेटर, फिर बीच वाला लेयर होता है एरिकनाइड, इन दोनों में ही सूजन आ जाती है जो कि इन्फेक्शन की वजह से सूज जाती है और इसे ही बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ड्यूरामेटर में सूजन नहीं आती है क्योंकि वो बाहर ही होता है और ठीक होता है और बहुत मजबूत होता है, इस कारण से उसमें सूजन नहीं आती है। तो इसमें सूजन आने के कारण इसमें इन्फेक्शन हो जाता है जिससे कि आपको दिक्कत होती है। इसमें आपको बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो शुरू में आपको इस तरह की समस्या आने लगेगी, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो समस्या बढ़ भी सकती है और इन्फेक्शन धीरे धीरे आपके ब्रेन में भी पहुंच सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान देने योग्य ये है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसे मेनिंजाइटिस है। उसे लगता है कि नॉर्मल सिर दर्द है और वो सिर दर्द की मेडिसिन ले लेता है। दोस्तों इसलिए सिर दर्द को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में। तो दोस्तों इसके कारण में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, तीनों में से कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी है और वो बीमारी किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको हुई है, मतलब आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है और वो आपके ब्लड के थ्रू आपके पूरे शरीर में घूम रहा है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, घूमते घूमते आपके ब्रेन में पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी मरीज के द्वारा अपनी बीमारी के इलाज कराने में लापरवाही कर दिया जाता है, यानी कि देरी कर दिया जाता है और तब तक वो बैक्टीरिया ब्रेन तक पहुंच जाता है। ब्रेन में बैक्टीरिया को डेवलप होने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, वहां पर उसको मेनिंजेस मिल जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मिल जाता है। तो इस कारण से ये बैक्टीरिया वहां पर अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाना शुरू कर देता है। इसके कारण वहां इन्फेक्शन हो जाता है और सूजन आ जाती है। और ऐसा ही वायरस के केस में भी होता है और फंगस के केस में भी ऐसा ही होता है। पर फंगस वाला इन्फेक्शन बहुत ही रेयर होता है। बहुत ही कम केस में मेनिंजाइटिस के कारण फंगस इन्फेक्शन होता है। तो ये 3 कारण होते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक और कारण होता है और वो है इंजरी, और वो होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण। जैसे कैंसर के कारण भी मेनिंजाइटिस डेवलप हो सकता है। एड्स में भी मेनिंजाइटिस होने का खतरा बना रहता है। इंजरी के कारण, जैसे कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सिर पर चोट लगता है, तो ऐसी स्थिति में भी मेनिंजाइटिस हो जाता है। तो ये कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जिसके कारण मेनिंजाइटिस रोग पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि इसमें किसी से किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं था, फिर भी मेनिंजाइटिस हो गया। नाइजलीरिया फॉलेरी एक पैरासाइट होता है, इसके वजह से भी मेनिंजाइटिस हो जाता है। ये पैरासाइट कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है गंदे नालों में, कहीं पर गंदा पानी भरा है, या फैक्ट्री एरिया में जहाँ बहुत ज़्यादा धुआं उड़ता है, तो ये वहाँ सांस के थ्रू हमारे फेफड़े में पहुँच जाता है और फेफड़े से ब्रेन में पहुँच जाता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही रेयर होता है। ज़्यादातर 2 ही इन्फेक्शन ही ज़्यादा देखने को मिलता है। पहला है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दूसरा है वायरल इन्फेक्शन। ये 2 ही सबसे ज़्यादा कॉमन है जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है।
तो ये 3 कारण होते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक और कारण होता है और वो है इंजरी। आपने देखा होगा किसी को बहुत ज़्यादा बुखार आता है और बुखार उसके बाद उसके सिर में चढ़ जाता है, तो इसी को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो अब जान लेते हैं इसमें रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है, आपके ब्रेन में इन्फेक्शन है और अगर आप उसे इलाज नहीं करवाओगे तो वो इन्फेक्शन ब्रेन में और फैलता ही जाएगा और धीरे धीरे आपका ब्रेन डेड होने लगेगा और ब्रेन में सूजन आ जाएगी और पस बनने लगेगा। और 50% केसेस में इस तरह के कंडीशन में ब्रेन डेड की कंडीशन भी हो जाता है और इंसान का डेड भी हो जाता है। अब इसके लक्षण की बात करें तो इसमें पहला है सिर दर्द, जो कि सामान्य होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बुखार आ जाएगा। अब इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं, मतलब कि इसको पहचानते कैसे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें डायग्नोसिस के लिए दोस्तों लंबर पंक्चर किया जाता है। इसके लिए हमारे रीढ़ की हड्डी के भीतर एक सुई को डालते हैं और ड्यूरामेटर एरिकनाइट से होते हुए पायामेटर तक सुई को पूरा घुसा देते हैं, जहाँ पर CSF मिल जाता है और वहीं पर उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ ब्लड को नहीं निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पर CSF को निकालते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन CSF में होता है और जो भी वायरस और बैक्टीरिया है वो CSF में मिलेगा। फिर उसको लैब में भेजा जाता है जांच के लिए, जहाँ पता चलता है कि उसमें वायरस का इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। तो इस तरह से इसका डायग्नोसिस किया जाता है। इसमें ज़्यादा दिक्कत हो तो CT स्कैन भी किया जाता है और इससे पता चल जाता है कि मेनिंजेस में कितना सूजन है और कितना इन्फेक्शन है। तो इस तरह से ये मेनिंजाइटिस होता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद।